खुद को जीत लिया तो दुनिया अपने आप झुक जाएगी। हैप्पीनेस, मन की शांति ही असली सुख है। 8, एक बेचैन युवक की तलाश। वह सुबह की ठंडी हवा थी। सूर्य की पहली किरणें जंगल के पत्तों पर झिलमिला रही थीं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में विहार कर रहे थे। तभी दूर से एक युवक भागता हुआ आता है, चेहरे पर चिंता, आंखों में बेचैनी। युवक: भगवान बुद्ध, मुझे आपकी शरण चाहिए। मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, मित्र, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। क्यों? बुद्ध मुस्कुराते हुए: क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम जिस खुशी की तलाश में हो वह वास्तव में कहाँ है? युवक थोड़ा अधीर होकर: यही तो जानना चाहता हूं प्रभु। मैंने सब कुछ आजमा लिया, धन, मान, शक्ति, लेकिन सुकून नहीं मिला। बुद्ध: तो कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मिलो, मैं तुम्हें खुशी का रहस्य दिखाऊंगा। 2, नदी किनारे की सीख। अगले दिन युवक समय पर आता है। बुद्ध पहले से बैठे हैं, आंखें बंद, चेहरे पर गहरी शांति। बुद्ध धीरे स्वर में: देखो, इस नदी में झांको और बताओ क्या दिखता है। युवक नीचे झुककर देखता है। कुछ नहीं दिख रहा प्रभु। पानी गंदा है, मैं अपना चेहरा भी नहीं देख पा रहा। बुद्ध मुस्कुराते हैं: ठीक है, अब बस बैठो और कुछ मत करो। कुछ देर बीतती है, पानी की लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बुद्ध: अब देखो क्या दिख रहा है। युवक: अब मेरा चेहरा साफ दिख रहा है, जैसे झील आईना बन गई हो। बुद्ध बोले: जब तक मन अशांत है तब तक सच्चाई दिखाई नहीं देती, और जब मन शांत होता है तब भीतर की सुंदरता, भीतर की खुशी अपने आप प्रकट होती है। 3, खुशी की तलाश। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले: मनुष्य खुशी को गलत जगह खोजता है। वह सोचता है, अगर मुझे यह मिल जाए, अगर वह इंसान मुझे प्यार करे, अगर लोग मेरी प्रशंसा करें, अगर पैसा बढ़ जाए, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ये सब बाहर की चीजें हैं, जैसे मिट्टी पर रंग चढ़ा दो, थोड़ी देर बाद धुल जाएगा। सच्ची खुशी वो है जो भीतर से आती है और किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। 4, 3 उपमाएं। पहली उपमा, दीपक की लौ। बुद्ध बोले: जैसे दीपक की लौ भीतर से जलती है, अगर उसे हवा से बचा लो तो वह अंधेरे को भी उजाला बना देती है। उसी तरह जब तुम्हारा मन बाहरी हवाओं, ईर्ष्या, तुलना, लोभ, क्रोध से मुक्त होता है तो भीतर का दीपक जल उठता है। वहीं से शुरू होती है सच्ची खुशी। दूसरी उपमा, बगीचे का फूल। जिस बगीचे की मिट्टी साफ हो वहां फूल खुद खिलते हैं। तुम्हारा मन भी एक बगीचा है। अगर उसमें नफरत, असंतोष और लालच बोओगे तो कांटे उगेंगे, लेकिन अगर उसमें प्रेम, कृतज्ञता और करुणा बोओगे तो खुशी के फूल अपने आप खिल उठेंगे। तीसरी उपमा, प्यासे का कुआं। एक व्यक्ति पूरे गांव में पानी ढूंढता रहा। उसे लगा शायद अगले गांव में मिलेगा, फिर अगले में गया, लेकिन जिसने वहीं बैठकर खुदाई शुरू की उसे पानी मिला। यही मनुष्य की कहानी है। वह बाहर खोजता है, लेकिन खुशी का कुआं उसके भीतर है। 5, मन की यात्रा। बुद्ध बोले: तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु। अगर तुमने इसे जीत लिया तो संसार तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे भटकने दिया तो चाहे स्वर्ग भी मिल जाए, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। युवक: प्रभु, मन को कैसे जीता जाए? बुद्ध: मन को जीतने का पहला कदम है सजगता, अवेयरनेस। देखो, जब गुस्सा आता है तो बस जानो मैं गुस्से में हूं। जब दुख आता है तो जानो यह दुख है। जब यह देखने की कला सीख जाओगे तो मन पर तुम्हारा अधिकार बढ़ेगा और खुशी अपने आप प्रकट होगी। 6, अतीत और भविष्य का बोझ। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और युवक को दिया। इसे पकड़ो। युवक ने पत्थर पकड़ा। कुछ देर बाद बुद्ध बोले: अब छोड़ दो। युवक ने पत्थर फेंक दिया। बुद्ध बोले: देखो, जब तक तुम इसे पकड़ कर रखे थे तुम्हारा हाथ दुख रहा था, जैसे ही छोड़ा राहत मिली। वैसे ही अतीत के दुख और भविष्य की चिंता, ये तुम्हारे मन के पत्थर हैं। जब तक इन्हें पकड़े रहोगे खुशी नहीं मिलेगी, जब छोड़ दोगे मन हल्का हो जाएगा। तमस्सापिन, सच्ची खुशी का अनुभव। युवक की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोला: प्रभु, मैं समझ गया। मैं खुशी को हमेशा बाहर ढूंढता रहा, कभी धन में, कभी लोगों की सराहना में,
लेकिन असली शांति तो तब है जब मैं खुद से जुड़ा रहूं। बुद्ध मुस्कुराए। जिसने खुद को पा लिया उसने संसार पा लिया। खुशी किसी मंजिल पर नहीं बल्कि उस रास्ते पर है जहां तुम सजग होकर चलते हो। 8 अंत की प्रार्थना। बुद्ध उठे, अपने हाथ जोड़कर बोले, हर इंसान के भीतर एक सूर्य है। वह तब तक नहीं चमकता जब तक मन के बादल नहीं छंटते। ध्यान, प्रेम, क्षमा, यही वो हवाएं हैं जो बादलों को उड़ाती हैं। युवक ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज पहली बार मेरे मन में शांति है। अब मैं समझ गया, खुशी कोई जगह नहीं, ये एक अवस्था है। 9 बुद्ध का उपदेश, डीप मीनिंग। खुशी तब नहीं मिलती जब सब कुछ हमारे मुताबिक होता है, बल्कि तब मिलती है जब हम अपने मन को हर परिस्थिति में शांत रखना सीख लेते हैं। बाहर की दुनिया तो हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन जो अपने भीतर स्थिर है वही सच्ची खुशी को जानता है। 10 आज के जीवन के लिए संदेश। आज हम सब उसी युवक की तरह हैं। सोशल मीडिया, धन, रिश्ते, उपलब्धियां, सबकी दौड़ में लगे हैं, पर भीतर की शांति खो दी है। बुद्ध की सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। खुशी का रास्ता ध्यान, करुणा और कृतज्ञता से होकर जाता है। 4 अतीत को छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो। 5 कृतज्ञता, करुणा और ध्यान, यही सच्ची खुशी के बीज हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सबसे बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन अपने आप मुस्कुराने लगता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, लाइक करें, कमेंट करें। आपके लिए सच्ची खुशी क्या है? शेयर करें ताकि और लोग भी बुद्ध की इस अमर सीख से प्रेरित हों। सब्सक्राइब करें। डे 3 गुस्सा जर है न देखने के लिए,